सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि औरत की असली शक्ति उसके सौंदर्य, उसकी आवाज, उसके स्नेह में नहीं बल्कि उसके ब्रह्मचर्य में छुपी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, वही ब्रह्मचर्य जिसे अक्सर केवल पुरुषों तक सीमित समझा गया। पर अगर मैं कहूं कि स्त्री का ब्रह्मचर्य ही वह चाबी है जिससे ब्रह्मांड के गहरे दरवाजे खुलते हैं, तो अगर कहूं कि एक स्त्री जब अपने भीतर की ऊर्जा को संभाल लेती है तो वह साधारण इंसान से देवियों से भी परे की शक्ति में बदल जाती है, तो आपको यह सब सुनने में शायद पागलपन लगे, पर यही पागलपन वो सच है जिसे जानकर आपके भीतर की नींव हिल जाएगी। क्योंकि दुनिया ने हमेशा औरत को या तो देह तक सीमित किया या फिर उसके त्याग को महिमा मंडित कर भुला दिया, लेकिन किसी ने भी उसके भीतर छुपी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्य को पूरी तरह उजागर नहीं किया। आज हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि स्त्री का ब्रह्मचर्य किस तरह केवल उसकी आत्मा ही नहीं बल्कि पूरे समाज की चेतना को बदल सकता है। क्यों इतिहास की हर गुप्त विद्या, हर रहस्यवादी परंपरा और हर गुप्त समाज ने स्त्री के ब्रह्मचर्य को दबाकर रखा? क्योंकि अगर यह सच दुनिया के सामने आ जाए तो पूरा शक्ति संतुलन बदल जाएगा। ये यात्रा आसान नहीं होगी। ये सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये वो बातें हैं जिन्हें आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा, पर अगर आपने ये रहस्य एक बार सुन लिया तो यकीन मानिए आपकी सोच कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो तैयार हो जाइए स्त्री ब्रह्मचर्य का वह रहस्य जानने के लिए जो आपके ब्रह्मांड को उलट कर रख देगा। अगर आप आज तक कभी भी इस रहस्य के बारे में नहीं जानते थे तो ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो को अंत तक देखें और अपने भीतर की छिपी शक्ति को महसूस करें। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे गहरे रहस्यों से आप हमेशा जुड़े रहें। कल्पना कीजिए, एक शांत रात्रि है, अंधेरे में सब कुछ थम सा गया है। आप एक मंदिर के खंडहर के सामने खड़े हैं। मंदिर टूटा हुआ है लेकिन उसकी दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख आज भी चमकते हैं। वहां एक स्त्री की मूर्ति है, चेहरे पर असीम शांति, आंखों में गहरा सन्नाटा। लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमणते। लेकिन इन शब्दों के नीचे एक और पंक्ति है जिसे शायद इतिहास ने मिटा दिया। स्त्री यदि अपने ब्रह्मचर्य की अग्नि को साध ले तो उसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह पंक्ति कोई साधारण वाक्य नहीं थी। यह वह रहस्य था जिसे कभी दुनिया के सामने खुलकर नहीं आने दिया गया। पुरुषों के ब्रह्मचर्य की कहानियां तो आपने सुनी होंगी, शंकराचार्य से लेकर विवेकानंद तक, पर स्त्री के ब्रह्मचर्य की चर्चा कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि अगर स्त्री अपने भीतर की ऊर्जा को साध ले तो उसका सामर्थ्य इतना विशाल हो जाता है कि पूरी सत्ता व्यवस्था हिल सकती है। हमारा समाज हमेशा स्त्री को दो छोरों पर बांधता रहा, या तो उसे देवी बनाकर पूज लो या फिर देह बनाकर भोग लो। पर बीच का जो सत्य है कि स्त्री एक जीवित शक्ति है जो ब्रह्मांड की गहरी ऊर्जा का स्रोत है, उसे छुपा दिया गया। सोचिए जरा, स्त्री का शरीर केवल प्रजनन का साधन नहीं है, उसके भीतर का गर्भ ही सृष्टि की प्रयोगशाला है। जब वह अपनी ऊर्जा को बिखेर देती है तो समाज चलता है, पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। पर जब वही ऊर्जा रोकी जाए, साधी जाए, तब क्या होता है? तब स्त्री योगिनी बनती है, तपस्विनी बनती है। वह एक ऐसी शक्ति बनती है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि हिमालय की गुफाओं में, नर्मदा के तटों पर और कश्मीर की वादियों में कुछ स्त्रियां ऐसी भी थीं जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनका अस्तित्व इतना तेजस्वी था कि लोग कहते थे उनके पास बैठते ही मन की सारी वासनाएं बुझ जाती थीं। उनकी आंखों में देखने से ही भीतर की अशांति शांत हो जाती थी। क्या आप जानते हैं, भारत की तंत्र परंपरा में एक रहस्य छुपा है, कुलाचार की स्त्रियां। ये वे साधिकाएं थीं जो अपने ब्रह्मचर्य को साध कर सिद्धियां प्राप्त करती थीं। बारे में कहा जाता था कि वे बिना बोले आपके मन को पढ़ सकती थीं, आपकी बीमारी को छूकर दूर कर सकती थीं, और सबसे बड़ी बात, वे समय को नियंत्रित कर सकती थीं। अब सवाल उठता है, ब्रह्मचर्य आखिर है क्या? सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में चर्या, अर्थात जीवन को उस दिशा में मोड़ देना जहां हर क्रिया, हर विचार, हर श्वास ब्रह्मांडीय सत्य की ओर ले जाए। पुरुष का ब्रह्मचर्य और स्त्री का ब्रह्मचर्य अलग नहीं है, पर उसकी अभिव्यक्ति भिन्न है। पुरुष का ब्रह्मचर्य ऊर्जा को ऊपर उठाता है, जबकि स्त्री का ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को भीतर समेटकर गर्भ ज्योति बना देता है। और यही अंतर दुनिया ने कभी स्वीकार नहीं किया। आपने शायद कभी गौर किया होगा, एक स्त्री जब आत्मसंयमी होती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण पवित्र हो जाता है। इतिहास की स्त्रियों पर ध्यान दीजिए, मीराबाई, आनंदमयी माँ, माता अमृतानंदमयी, इन सब का ब्रह्मचर्य ही था जिसने उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार कराया। पर यहाँ एक गहरा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। स्त्री का ब्रह्मचर्य केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह समष्टि ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर 100 स्त्रियां भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तो पूरे देश की चेतना बदल सकती है। क्योंकि स्त्री सिर्फ स्वयं तक सीमित नहीं है, उसके भीतर पीढ़ियां बसती हैं। उसका ब्रह्मचर्य आने वाली नस्लों की चेतना को निर्मल कर देता है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है या सिर्फ आध्यात्मिक कल्पना? तो सुनिए,
विज्ञान भी धीरे धीरे इस ओर इशारा कर रहा है। एपिजेनेटिक्स नाम का विज्ञान कहता है कि हमारी जीवन शैली और मानसिक अवस्था हमारे जीन को प्रभावित करती है और ये बदलाव हमारी अगली पीढ़ियों तक पहुंचते हैं। अब सोचिए, अगर एक स्त्री अपने भीतर की शक्ति को साध ले तो वह केवल अपनी आत्मा को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आत्मा को भी बदल सकती है। इसीलिए कहा गया है, स्त्री जब साध्वी बनती है तो वह केवल स्वयं को नहीं पूरे संसार को साध लेती है। लेकिन यह रहस्य बाहर क्यों नहीं आया? क्यों इतिहास ने स्त्री ब्रह्मचर्य को भुला दिया? क्योंकि सत्ता हमेशा डरती है उस शक्ति से जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती। पुरुष प्रधान समाज को यह डर था कि अगर स्त्री अपने ब्रह्मचर्य को साध ले तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। वह न केवल समाज की धारा बदल देगी बल्कि सत्ता के ढांचों को भी तोड़ डालेगी। तो उसे या तो घर की चारदीवारी में बांध दो या फिर देवी बनाकर आसमान पर बिठा दो ताकि वह इंसान के रूप में अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही न सके। परंतु अब समय आ गया है उस भूले हुए रहस्य को जानने का, क्योंकि यह सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की ऊर्जा का सवाल है। एक स्त्री का ब्रह्मचर्य ही वह शक्ति है जो अंधकार से भरी इस दुनिया को नया प्रकाश दे सकता है। आपने कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों से स्त्री साध्वियों की कथाएं क्यों गायब कर दी गईं? क्योंकि इन कथाओं में वह रहस्य छुपा था जो अगर सामने आ जाता तो समाज की जड़ें हिल जाती। आपने योगिनियों का नाम सुना होगा। वे केवल नृत्यांगना नहीं थी जैसा आज की किताबें बताती हैं। वे थीं वे स्त्रियां जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल पर अपनी ऊर्जा को इतना प्रज्वलित कर लिया था कि उनका हर कदम ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ गया था। पुरानी तांत्रिक परंपराओं में लिखा है कि स्त्री के भीतर कुंडलिनी सर्प के समान लिपटी हुई पड़ी रहती है। पुरुष में इसे जगाना कठिन है, लेकिन स्त्री में यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रबल होती है। यही कारण है कि अगर स्त्री संयमी हो जाए तो उसकी कुंडलिनी सामान्य से कई गुना तेजी से जागृत होती है और जब यह शक्ति उठती है तो उसका प्रभाव केवल उसके शरीर या मन तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे वातावरण को बदल देती है। अब जरा गहराई से सोचिए, एक साध्वी स्त्री जिसने अपने भीतर की इच्छाओं को वश में कर लिया, जब साधना करती है तो उसकी चेतना से निकलने वाली तरंगे पूरे समाज में पहुंचती हैं। वैज्ञानिक इसे रेजोनेंस कह सकते हैं, पर योग इसे संकल्प शक्ति कहते हैं। यह वही शक्ति है जिससे केवल विचार ही वास्तविकता को बदल सकते हैं। इतिहास में झांकिए राजस्थान की रानी पद्मिनी, जिसने अपने ब्रह्मचर्य और आत्म संयम को जौहर की अग्नि में बदल दिया। विद्या देवी, जिन्होंने कश्मीर की वादियों में ध्यान साधा और उनकी दृष्टि से ही लोग समाधि में चले जाते थे। ललदेव ललद्यद, कश्मीरी संत कवयित्री, जिन्होंने स्त्री ब्रह्मचर्य की शक्ति को गीतों में ढाला। इन सब की कथाएं किताबों में बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि ये दुनिया को उस सत्य से परिचित करा देती जिससे सत्ता डरती थी। लेकिन असली सवाल यहाँ है, स्त्री ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी भयावह क्यों मानी गई? तो सुनिए, स्त्री का शरीर केवल उसका नहीं है, वह भविष्य की पीढ़ियों का भी है। वह जो भी साधना करती है उसका असर केवल उसकी आत्मा पर नहीं बल्कि उसके वंश और समाज की चेतना पर पड़ता है। वह चाहे तो पीढ़ियों को वासनाओं में डुबो दे या चाहे तो उन्हें तेजस्वी बना दे। यही कारण है कि हर युग में सत्ता ने स्त्री को या तो भोग्य बना दिया या माता का रूप देकर रोक दिया, क्योंकि अगर वह साध्वी बन गई तो उसकी शक्ति किसी भी राजा, किसी भी साम्राज्य को चुनौती दे सकती थी। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आज की दुनिया में इसका क्या महत्व है, लेकिन यही असली रहस्य छुपा है। आधुनिक विज्ञान बता रहा है कि हमारी मानसिक अवस्था हमारे डीएनए को प्रभावित करती है। अगर स्त्री संयमी है तो उसके भीतर का हर कोशिका निर्मल होता है और यही निर्मलता उसके गर्भ से उत्पन्न जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए कहा गया है, मां जैसी होगी वैसा ही संतान का संस्कार होगा। लेकिन अगर वह स्त्री अपने गर्भ को भी संयम और ब्रह्मचर्य की शक्ति से भर दे तो सोचिए कैसी अद्भुत पीढ़ी जन्म लेगी। अब आइए मानसिक स्तर पर देखें। एक स्त्री जब अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर लेती है तो उसका मन बाहर की बजाय भीतर की ओर मुड़ता है और यही मोड़ उसे साधारण इंसान से असाधारण बनाता है। ब्रह्मचर्य से स्त्री को मिलता है गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति, अटूट स्मरण शक्ति और सबसे बड़ी बात, मन की शांति। यही कारण है कि जितनी भी महान संत स्त्रियां हुई, उनकी वाणी में इतना असर था कि लाखों लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। क्या आपने कभी देखा है किसी मां की नजर में कितनी शक्ति होती है? अगर वही मां आत्म संयमी हो जाए तो उसकी दृष्टि तलवार से भी तेज हो जाती है। उसका आशीर्वाद वरदान में बदल जाता है और उसका शाप काल बन जाता है। ये सब सिर्फ दंत कथाएं नहीं हैं, ये मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान के गहरे रहस्य हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक समाज जहां हजारों स्त्रियां ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, वह समाज कैसा होगा? वह समाज केवल भोग और उपभोग का केंद्र नहीं होगा, वह समाज चेतना का मंदिर होगा। हर स्त्री वहां दीपक होगी जो अंधकार में प्रकाश फैलाएगी, ध्रुव तारा होगी जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा दिखाएगी। लेकिन आज के समाज ने क्या किया? उसने स्त्री को फैशन, आकर्षण और उपभोग तक सीमित कर दिया। टीवी के विज्ञापन से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह स्त्री की ऊर्जा का शोषण हो रहा है, क्योंकि आधुनिक व्यवस्था जानती है अगर स्त्री का ब्रह्मचर्य जग गया तो वह इस पूरे तंत्र को तोड़कर रख देगी। इसलिए असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है,
असली युद्ध है भीतर की इच्छाओं को जीतने का। जब स्त्री यह युद्ध जीत लेती है तो वह महाशक्ति बन जाती है। वह न सिर्फ अपने जीवन को नियंत्रित करती है बल्कि संसार की धारा को भी मोड़ देती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा, साध्वी का एक दिन का तप सहस्त्र साधकों के वर्ष भर के तप से भी भारी होता है। आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को केवल परिवार या गृहस्थी तक क्यों सीमित नहीं किया गया था? इसके पीछे एक गहरा रहस्य था, वह रहस्य जो आज भी अधिकांश लोगों से छुपा हुआ है। प्राचीन योग और तंत्र शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री के भीतर छिपी शक्ति ब्रह्मांड के मूल तत्वों से जुड़ी हुई है। यह शक्ति साधारण नहीं है, यह सृष्टि की संरचना को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। तंत्र में कहा गया है कि हर स्त्री के भीतर शक्तिपीठ नामक ऊर्जा केंद्र होता है। यह केंद्र केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करता है। अगर स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो यह केंद्र सक्रिय हो जाता है, और जब यह सक्रिय होता है तो स्त्री केवल अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। क्यों प्राचीन लोग इसे छुपा कर रखते थे? क्योंकि यह शक्ति इतनी विशाल थी कि यदि गलत हाथों में चली जाती तो समाज और सत्ता के ढांचे ध्वस्त हो सकते थे। इसलिए तंत्र और योग में स्त्री ब्रह्मचर्य को केवल गुप्त साधिकाओं तक ही सीमित रखा गया। वे साधिकाएं जो अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित कर सकती थीं, वही इस शक्ति की वास्तविक संरक्षक थीं। सिर्फ सोचिए, एक साधिका जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत किया, उसकी मानसिक शक्ति इतनी तेज थी कि वह बिना बोले किसी का मन पढ़ सकती थी। उसके इशारे मात्र से रोग दूर हो सकते थे और उसके ध्यान मात्र से प्राकृतिक घटनाओं पर प्रभाव पड़ सकता था। इतिहास की कई गुप्त कथाएं इसे प्रमाणित करती हैं, लेकिन आज तक इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। तंत्र में विशेष विधियां थीं, मंत्र साधना, स्त्री की मानसिक शक्ति को ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ना, पद्मासन एवं ध्यान, शरीर और चेतना को संतुलित करना जिससे कुंडलिनी ऊर्जा नियंत्रित हो, नाड़ी स्वाध्याय, शरीर की ऊर्जा नाड़ियों में बहकर मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती। इन विधियों का पालन करने वाली स्त्रियां केवल साध्वी नहीं बनती थीं, बल्कि समाज की संरक्षक शक्ति बन जाती थीं। कहते हैं, जब हजारों साल पहले कुछ गुप्त नगरों में स्त्रियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उनका सामूहिक ध्यान आसपास के वातावरण को इतना प्रभावी बना देता कि वहां के लोग शांति और समृद्धि का अनुभव करते। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं में स्त्रियों का संयम और ब्रह्मचर्य अत्यंत महत्व रखता था, लेकिन सत्ता के भय ने इसे दबा दिया। पुरुष प्रधान समाज ने इसे केवल रहस्यमय कथाओं तक सीमित कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर स्त्रियों की असली शक्ति खुलकर सामने आ जाती तो वे केवल परिवार या समाज तक ही सीमित नहीं रह पाती, वे आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक सत्ता में भी बराबरी कर सकती थी। अब आइए देखें कि कैसे योग और तंत्र में इस शक्ति को संरक्षित किया गया। योग शास्त्र कहता है, यत्र स्त्री ब्रह्मचर्यम धारयेत तत्र समाजे स्थायित्वम भवति, अर्थात जिस स्थान पर स्त्रियां संयमी होंगी वहां समाज स्थिर और समृद्ध रहेगा। तंत्र में और भी गहरा रहस्य लिखा है, स्त्री ब्रह्मचर्यम केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मन और चेतना का पूर्ण नियंत्रण है। इसके द्वारा वह अपने भीतर की परम शक्ति को जन्म देती है। कुछ गुप्त विद्यालयों में जैसे कि काली तंत्र और शिव तंत्र स्त्रियों को विशेष शिक्षा दी जाती थी। उनकी साधना इतनी गहन होती थी कि वे केवल अपनी ही नहीं दूसरों की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती थी। इसलिए कहा जाता है कि एक साध्वी स्त्री अपने गांव या नगर की शक्ति संतुलन की सत्याग्रही रखवाली करती थी। इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो अद्भुत और रहस्यमय हैं। कहते हैं, कश्मीर की घाटियों में कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जिन्होंने अपनी ब्रह्मचर्य साधना से प्राकृतिक आपदाओं को रोक दिया। उनके ध्यान और साधना से नदी का पानी नियंत्रित होता, मौसम बदलता और आसपास के लोग सुरक्षित रहते। विज्ञान इसे समझ नहीं सकता, लेकिन तंत्र और योग इसे ऊर्जा संतुलन कहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या स्त्री ब्रह्मचर्य केवल साधना तक सीमित है? नहीं, यह सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी असर डालता है। एक संयमी स्त्री अपने परिवार, समाज और भविष्य की पीढ़ियों में नैतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। उसकी मानसिक स्थिति परिवार की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। उसकी संयमित वाणी और कर्म बच्चों और पुरुषों के जीवन को दिशा देता है। और यह केवल अतीत का रहस्य नहीं है। आज भी यदि कोई स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, ब्रह्मचर्य का पालन करे और मानसिक नियंत्रण प्राप्त करे तो उसका प्रभाव समाज पर तत्काल दिखाई देगा। यह विज्ञान, मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का संगम है। इसलिए कहा जाता है, एक साध्वी स्त्री का एक कदम हजारों साधकों के प्रयास के बराबर होता है। इस पूरे रहस्य में सबसे अद्भुत बात यह है कि यह शक्ति केवल स्त्री की ही नहीं है, यह उस समाज की चेतना को बदलने की क्षमता रखती है जिसमें वह रहती है। अगर स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो वह केवल स्वयं को नहीं, समाज को, पीढ़ियों को और संपूर्ण मानवता को प्रभावित करती है। अगर यह रहस्य आपको झकझोर रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे रहस्यों से आप हमेशा जुड़े रहें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका सबसे बड़ा एहसास क्या रहा। इतिहास की किताबें अक्सर वीर पुरुषों और उनके संघर्षों को गाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया
कि इन पुरुषों की ताकत और सफलता के पीछे एक स्त्री की संयमित शक्ति भी होती थी। पुरुष की ऊर्जा बाहरी लड़ाई में दिखाई देती है, लेकिन स्त्री की ऊर्जा भीतर से दुनिया को बदल देती है। वहीं इतिहास ने स्त्रियों की शक्ति को छुपा दिया ताकि समाज में उनका असली प्रभाव कम दिखाई दे। कुछ महान स्त्रियां ऐसी थीं जिनकी ब्रह्मचर्य साधना ने समाज के संतुलन को स्थिर रखा। माना जाता है कि मीराबाई की भक्ति और संयम सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं थी। उनके ब्रह्मचर्य और मानसिक नियंत्रण ने उनके आसपास के लोगों की मानसिक ऊर्जा को बदल दिया। लोग कहते हैं मीराबाई के सामने बैठते ही व्यक्ति के भीतर की लालसा और अनैतिक इच्छाएं शांत हो जाती थीं। इतिहास की गुप्त पन्नियों में रानी पद्मिनी का नाम भी छुपा है। उनके ब्रह्मचर्य और आत्म संयम की शक्ति इतनी थी कि अलाउद्दीन खिलजी के आतंक के समय भी उनका सामूहिक प्रभाव उनके राज्य और प्रजा की सुरक्षा में दिखाई दिया। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति थी जो केवल संयमित स्त्रियों में प्रकट होती है। कई गुप्त योगिनियां और साध्वियां थीं जिनकी कहानी केवल मंदिरों की गुफाओं और तंत्र ग्रंथों में मिलती है। वे ऐसी शक्तियों की धारक थीं जिन्हें समझ पाना सामान्य मानव के लिए असंभव था। उनकी साधना और ब्रह्मचर्य ने प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा या महामारी पर भी नियंत्रण दिखाया। यही कारण है कि कई प्राचीन नगरों और संस्कृतियों में स्त्रियों को विशेष सम्मान दिया गया, परंतु केवल तभी जब वे संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। अब सवाल उठता है, समाज ने ऐसा क्यों छुपाया? क्यों इतिहास ने इसे केवल गुप्त ग्रंथों और रहस्यमय कथाओं तक सीमित रखा? क्योंकि अगर स्त्रियों की असली शक्ति खुलकर सामने आ जाती तो सामाजिक और राजनीतिक सत्ता को चुनौती मिलती। एक संयमी स्त्री केवल परिवार या घर की शक्ति नहीं बनती, वह पूरे समाज की चेतना और ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। अक्सर कहा जाता है कि स्त्री का ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर शक्ति का संयोजन है। एक स्त्री जो अपने भीतर की इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेती है, वह अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों की चेतना को प्रभावित करती है। यह विज्ञान, योग और तंत्र सभी में प्रमाणित है। इतिहास के गुप्त उदाहरणों को देखें। अन्नपूर्णा जैसी साध्वियां जिन्होंने भूख और इच्छा पर नियंत्रण करके समाज में स्थिरता और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखा। ललदेव जैसी कवित्री योगिनियां जिनकी साधना और ब्रह्मचर्य ने समाज के नैतिक और आध्यात्मिक मानकों को स्थिर रखा। आनंदमयी मां जैसी आधुनिक साध्वियां जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य और संयम से लाखों लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया। आप सोच रहे होंगे कि इसका आधुनिक समाज में क्या महत्व है, तो समझिए, आज भी अगर कोई स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसका प्रभाव समाज पर तुरंत दिखाई देगा। उसकी मानसिक शांति और संयम सामाजिक ऊर्जा को स्थिर और संतुलित बनाए रखेंगे। यह केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए शक्ति का स्रोत है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हमने खो दिया है। कहते हैं कुछ गुप्त नगरों में स्त्रियों ने ब्रह्मचर्य और संयम से प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित किया। उनकी साधना इतनी प्रभावशाली थी कि आसपास के लोग सुरक्षित रहते और समाज समृद्ध होता। विज्ञान इसे समझ नहीं पाता, लेकिन तंत्र और योग इसे ऊर्जा संतुलन कहते हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य का एक और रहस्य यह है कि यह केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। एक संयमी स्त्री का गर्भ केवल शारीरिक जीवन नहीं देता, वह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए कहा गया है, एक साध्वी स्त्री का एक दिन का तप हजारों साधकों के प्रयास के बराबर होता है। इतिहास में इसे दबाया गया, लेकिन वास्तविक शक्ति वही है और यह शक्ति किसी भी युग में समाज को नई दिशा दे सकती है। अगर स्त्रियां अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो वे केवल स्वयं को नहीं बल्कि पूरे समाज और मानवता को बदल सकती हैं। आज की दुनिया में स्त्री की शक्ति अक्सर दबा दी जाती है। सोशल मीडिया, फैशन और भौतिक आकर्षण ने उसे उसकी वास्तविक ऊर्जा से दूर कर दिया है। उसकी चेतना बाहर की चीजों में उलझ गई है और ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ भूल गया है। लेकिन यही समय है जब इस शक्ति को पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर ऊर्जा का नियंत्रण है। यदि कोई स्त्री अपने भीतर की इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित कर लेती है तो उसकी चेतना सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे परिवार और समाज के लिए मार्गदर्शन बन जाती है। यह विज्ञान और तंत्र दोनों में प्रमाणित है। आधुनिक समाज में स्त्रियां अक्सर मानसिक दबाव में रहती हैं। किरदार निभाना, करियर बनाना, सामाजिक अपेक्षाएं, इन सब ने उनके भीतर की ऊर्जा को बांध दिया है। लेकिन यही समय है जब उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना चाहिए। कुछ अभ्यास और मार्ग हैं जिनसे स्त्री ब्रह्मचर्य को जागृत कर सकती है। ध्यान और साधना। प्रतिदिन ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और आंतरिक इच्छाओं पर नियंत्रण संभव होता है। यह ब्रह्मचर्य की नींव है। नाड़ी और प्राण नियंत्रण, प्राणायाम और नाड़ी साधना के माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित करना। यह शक्ति स्त्री के भीतर अदृश्य तरंगों के रूप में फैलती है। मानसिक संयम और स्वयं की चेतना, बाहरी दुनिया की लालसाओं और मोह माया से दूरी बनाना, अपने मन को स्वयं की दिशा में मोड़ना। आध्यात्मिक अध्ययन,
प्राचीन ग्रंथों और योग साधनाओं का अध्ययन करना, इससे ब्रह्मचर्य का गहरा अर्थ समझ में आता है और शक्ति जागृत होती है। इतिहास ने दिखाया कि जिन स्त्रियों ने ब्रह्मचर्य को अपनाया, उनकी ऊर्जा समाज में स्थिरता और सुरक्षा लाती थी। आज भी यही सत्य है। यदि स्त्रियां अपनी शक्ति को पहचान लें और संयम का पालन करें, तो समाज में नैतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। याद रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री केवल आत्मनिर्भर नहीं होती, वह पूरे समाज की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। उसकी दृष्टि, उसका ध्यान और उसकी चेतना आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। यह शक्ति अत्यंत गहन और अदृश्य है, लेकिन असर असाधारण है। आधुनिक विज्ञान भी इसे धीरे धीरे समझ रहा है। एपिजेनेटिक्स बताता है कि मानसिक स्थिति और जीवन शैली आने वाली पीढ़ियों के जीन को प्रभावित करती है। इसलिए स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चेतना को निर्मल और शक्तिशाली बनाता है। वास्तविक शक्ति तब आती है जब स्त्री संयमित जीवन, मानसिक नियंत्रण और आध्यात्मिक साधना को एक साथ अपनाती है। इससे केवल उसकी आत्मा नहीं, बल्कि समाज की चेतना भी जागृत होती है। यह वही शक्ति है जिसने प्राचीन सभ्यताओं में स्थायित्व और समृद्धि बनाई। आज अगर स्त्री अपनी शक्ति को पहचान कर संयम का पालन करे, तो वह केवल स्वयं को नहीं, बल्कि समाज को भी बदल सकती है। उसका प्रभाव परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक फैलता है। यही वास्तविक अर्थ है स्त्री ब्रह्मचर्य का। अब हम उस अंतिम सत्य के करीब हैं जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल व्यक्तिगत साधना या शारीरिक संयम नहीं है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने का गुप्त विज्ञान है, जिसे समझने वाला समाज बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक स्त्री जिसने अपने भीतर की इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित किया, अपने मन को पूर्णतः शुद्ध और स्थिर बनाया। उसकी चेतना इतनी तीव्र और स्पष्ट हो गई कि उसके एक विचार से आसपास का वातावरण बदल सकता है। उसकी दृष्टि और शब्दों से लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण अनगिनत हैं। आनंदमयी मां, उनके ध्यान और संयम से लाखों लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा नियंत्रित हुई। ललदेव, उनकी कविताओं और साधना से पूरे नगर की चेतना शुद्ध और जागृत रहती। मीराबाई, उनकी भक्ति और संयम ने समाज में नैतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक स्थिरता बनाई। लेकिन आधुनिक समय में यह शक्ति दबाई जा रही है। स्त्री की वास्तविक ऊर्जा को बाहरी लालसाओं और उपभोग की ओर मोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और भौतिक लालसाएं उसे उसकी शक्ति से दूर कर रही हैं। लेकिन इतिहास और विज्ञान यह स्पष्ट करते हैं कि अगर स्त्री संयमी रहे, तो समाज और आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होती हैं। असली रहस्य यह है कि स्त्री ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक नियंत्रण का सम्मिश्रण है। यह शक्ति उसकी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। जब स्त्री संयमी होती है, तो उसकी ऊर्जा परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक फैलती है। यह ऊर्जा न केवल संतुलन लाती है, बल्कि समृद्धि, सुरक्षा और नैतिकता भी स्थापित करती है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह केवल रहस्य या कल्पना है? नहीं, विज्ञान और तंत्र दोनों इसे प्रमाणित करते हैं। एपिजेनेटिक्स और ऊर्जा विज्ञान बताते हैं कि मानसिक स्थिति, संयम और साधना आने वाली पीढ़ियों के जीन और चेतना को प्रभावित करती है। यही कारण है कि प्राचीन साधिकाओं ने ब्रह्मचर्य को गुप्त रखा और इसे केवल समझदार स्त्रियों तक सीमित किया। लेकिन अब समय बदल गया है। यदि आज की स्त्रियां इस शक्ति को पहचान लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो न केवल उनकी आत्मा, बल्कि समाज की चेतना भी जागृत होगी। यह शक्ति इतनी व्यापक है कि इसे केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। सच्चाई यह है, स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा और ज्ञान उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अजेय बनाती है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी प्रकाश बन जाती है। इसीलिए कहा गया, साध्वी स्त्री का एक कदम समाज की हजारों आत्माओं के प्रयास के बराबर है। और यही अंतिम संदेश है। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल परंपरा या कथा नहीं है। यह वास्तविक शक्ति है, जिसे समझकर अपनाया जाए तो समाज बदल सकता है। यह शक्ति न केवल व्यक्तिगत विकास देती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चेतना को भी निर्मल और शक्तिशाली बनाती है। अब आप समझ गए हैं कि यह केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साधन नहीं, बल्कि समाज और मानवता की संरचना को बदलने वाली शक्ति है। इतिहास में इसे दबाया गया, परंतु अब इसका रहस्य आपके सामने उजागर हो चुका है। यदि आप इसे समझें और अपनाएं, तो आप उस शक्ति के संपर्क में होंगे जिसे आज तक केवल कुछ गुप्त साधिकाएं ही जानती थीं। अंतिम रहस्य, यह शक्ति केवल संयमित स्त्री में जागृत होती है। यह शक्ति परिवार, समाज और पीढ़ियों तक फैलती है। यह शक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर अजेय है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह शक्ति मानवता को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। तो अब वक्त है स्त्रियों को अपनी शक्ति पहचानने का, ब्रह्मचर्य का पालन करने का और समाज में स्थायित्व, नैतिकता और ऊर्जा का संचार करने का। यह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और पूरे मानव समाज के लिए सबसे बड़ा उपहार है। अब जब आपने जाना है स्त्री ब्रह्मचर्य का छुपा हुआ रहस्य, सोचिए,
क्या आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने और जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि आप ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी सच से कभी दूर न हों। नीचे कमेंट में लिखें आपका सबसे बड़ा एहसास क्या रहा, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं, समझने वालों के लिए है।